नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी विशाल। अजीश्वर हाय कृपा एक ही हाय सुंदर। विशाल भाई। हाय हाय हाय। अजीश्वर कृपा एक ही सुंदर विचार आप लोगों का साथ इसलिए शराब के लोग उठने लिया टेक्स्ट सुखी समय संतुलित जीवन जीने की कोशिश करो। दोस्तों, सब्जेक्ट मेरे को दिया गया है रॉक बॉटम हिट। मेरे को दोस्तों ये सब चीजें रियलाइज अल्कोहलिक एनिमल्स में आने के बाद में हुई है। तो अल्कोहलिक एनिमल्स में आने से पहले दोस्तों मैं अपनी लाइफ को कितना बर्बाद कर रहा था, अपनी स्पिरिचुअल बैंक करप्ट कितना होते जा रहा था, उसमें मेरे बैंक करप्ट में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा था, ये सब चीजों पे दोस्तों कभी भी ध्यान नहीं था। अल्कोहलिक एनिमल्स में दोस्तों मैं एक फ्रंट लेके आया था कि मेरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ जान बची हुई थी, बाकी कुछ भी नहीं था दोस्तों। अच्छा, अब अल्कोहलिक एनिमल्स में मेरे को आते आते मेरे को सब चीजें सुनने को मिली, बीमारी है वगैरह वगैरह। और मेरा आज का सब्जेक्ट है दोस्तों रॉक बॉटम हिट। मतलब एक ये लेवल पे गिर जाना कि खुद से मेरे को, अपने आप से मेरे को कुछ नफरत होने लगे, घिन होने लगे, बेचैनी होने लगे, अनईजी फील होने लगे। मेरे को ऐसा लगने लगे कि मैं अब अपना ही कुछ तो भी कम ज्यादा कर लूं, लेकिन उसमें भी इतनी लाचारी कि मैं अपना भी कुछ कम ज्यादा नहीं कर पा रहा। अल्कोहलिक एनिमल्स में जिस समय लाया गया दोस्तों, मेरे को याद है मेरा अल्कोहलिक एनिमल्स में दोस्तों 29 जनवरी 2011 में मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स में लाया गया था। और उस दिन का दिन मैं दोस्तों याद करता हूँ कि कितना मेरा डिफिकल्ट था, कितना भयानक दिन था, कितना मुश्किल भरा था, कितना तकलीफदायक दिन था मेरा। क्योंकि दोस्तों वो उस आखिरी जब शराब पिया था मैंने, मेरे को ऐसा लग रहा था लास्ट में आखिरी आखिरी में कि शराब पीने मतलब जीने के लिए पी रहा हूँ या मरने के लिए पी रहा हूँ। ये कंडीशन हो गई थी दोस्तों, सब चीजें खत्म हो गई थी। और एक शरीर से 50 किलो का वजन था, गंदी बात आ रही थी, मानसिकता पूरी खराब हो गई थी। दिन भर चोरी चमारी करना, इसका गला काट उसका गला काट, यहाँ चोरी कर वहाँ चोरी कर, इससे भीख मांग उससे भीख मांग, इसको चूतिया बना उसको चूतिया बना। दिन पूरा दोस्तों वो जुगाड़ में चले जाता था। और ऐसे कंडीशन में दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल्स में लाया गया था। बड़ी बुरी अवस्था थी दोस्तों। मैंने सोचा भी नहीं था कि, मैं तो सोचता था दोस्तों कि मैं 2-4 दिन में या 2-4 हफ्ते में या 2-4 महीने में शायद मैं खत्म हो जाऊंगा और दुनिया से अलविदा हो जाऊंगा, सब चीजें अब कुछ नहीं बची। लेकिन पता नहीं दोस्तों, मेरे को आज कभी साला चमत्कारिक लगता है कि आज 10 साल के बाद में भी मैं आज ये दोस्तों मेरे को 17 मार्च को 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे को समझ में पता ही नहीं चलता कि मैं इतना बढ़िया जीवन साला मेरे को कैसा क्या मिल गया और कितने अच्छे तरीके से मैं इस जीवन को, लाइफ को फॉलो करने लगा। दोस्तों अल्कोहलिज्म, मेरे अल्कोहलिज्म भी दोस्तों मेरे रॉक बॉटम्स शो होते हैं। मैं दोस्तों एक समय था कि एक समय अपना अच्छा एक लिमिट में पीना, ब्रांड एक मेरा ब्रांड था, वो ब्रांड पीना दोस्तों, क्वालिटी मेंटेन करना, और सब चीजें दोस्तों मेरी बढ़िया चल रही थी अपने लाइफ में। दोस्तों मैंने अल्कोहलिक एनिमल्स में आने से 21 साल पहले अपने जीवन में सबसे पहली बार मैंने शराब पिया था। उस समय दोस्तों मेरी उम्र थी 9 साल की, और उतनी कम उम्र में दोस्तों पहली बार मैंने दारू पिया था। अभी हमारे चेयरमैन बोल रहे थे कि पता ही नहीं चलता मेरे को। एक्चुअल में दोस्तों मेरे को पता नहीं चला। मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम जब दारू पिया दोस्तों, मैं हमेशा दोस्तों ट्रेजेडी शेयर करता हूँ मेरे घर की, क्या एक लेबल और क्या चीज मेरे को रियलाइज होना चाहिए था, किस प्रकार से दोस्तों मैंने अल्कोहलिज्म को अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन मैंने दोस्तों वो चीज नहीं किया। मेरे घर में दोस्तों बढ़िया एक हरा भरा खूबसूरत सुंदर परिवार था, और वो सुंदर परिवार में दोस्तों बड़ा अच्छा एक चारों भाई बहन इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे, पापा रेलवे में सर्विस करते थे, उसकी साहूकारी चलती थी, घर में नौकर चाकर, मस्त रेलवे का बड़ा सा क्वार्टर, और मस्त पूरा फुल, मतलब एक बोल सकता हूँ दोस्तों एक बड़ी ग्रीन फुल हेल्दी फैमिली थी। और ऐसे में दोस्तों एक मेरे पिताजी का अल्कोहलिज्म भी दोस्तों बड़ा धुआंधार था, और वो अल्कोहलिज्म की एक ट्रेजेडी हुई दोस्तों मेरे घर में कि वो उनके हाथ से एक मर्डर हो गया और उनको एक लाइफ टाइम की पनिशमेंट हो गई, आजीवन कारावास की सजा होगी। वो उनकी नौकरी चलेगी, साहूकारी चलेगी दोस्तों, गाय भैंस दूध का धंधा था, सब डूब गया। और हर वो चीज में दोस्तों अस्त व्यस्त हो गए हम लोग, जहाँ पे एक हरा भरा खूबसूरत लबालब सुंदर फैमिली बोलता हूँ दोस्तों, चारों भाई बहन की धीरे धीरे करके स्कूल छूट गई।
घर में खाने के वांदे हो गए। और बड़ी दोस्तों देखता हूँ कि एक बड़ी सारी दुविधाजनक कंडीशन हो गई थी कि खाने के वांदे हो गए। सोच इतनी ब्यूटीफुल थी दोस्तों कि यार अपन ने कभी दारू नहीं पीना है, अपन ने सब चीजें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, अपनी जवाबदारी के तहत लेके चलना है। लेकिन दोस्तों मैं तो एक अल्कोहलिक की औलाद था। सब चीजें अच्छी रहने के बाद दोस्तों एक बड़ा अच्छा नेचर था मेरा, एक ब्यूटीफुल नेचर मैं हमेशा शेयर करता हूँ दोस्तों कि मैं एक हमेशा अपने काम से काम रखने वाला, एक बचपन में डरा शर्मिला नर्वस किस्म का लड़का, हर हमेशा अपने अंदर कमी खोजने वाला लड़का, और एक डिफरेंट नेचर था दोस्तों, कभी किसी से ओपन माइंड नहीं होने का। ऐसा नेचर मेरे घर में, मेरे को एक मेरे फैमिली में दोस्तों मैं डिफरेंट नेचर का लड़का था, बाकी सब एक्टिव थे। और ऐसे में दोस्तों ये ट्रेजेडी होना, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये वो उसके साथ में अपना जीवन आगे बढ़ते हुए दोस्तों ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी अंदर हो गए दोस्तों, कुछ फ्रीडम्स मिलने लगे घर में, फ्रीडम मिले तो अपनी मनमानी चलने लगी। और ऐसे में दोस्तों एक बहुत कम उम्र में ही दोस्तों हमारे कॉलोनी में 31 का प्रोग्राम हो रहा था, पहली बार मैंने शराब पिया था। अच्छा दोस्तों इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई फैमिली की, एक एक निवाले के वांदे हो गए घर में, खाने के लाले पड़े हुए, एक एक टाइम का खाना बोले तो बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, बड़ा मुश्किल काम था एक टाइम का खाना। क्योंकि दोस्तों मैं देखता हूँ कि मेरी मम्मी मेरे को 2 रुपए 5 रुपए मेरे को 2 रुपए दिया करती थी। वो हमारी रेलवे कॉलोनी के बीच में एक स्क्वायर था, वो स्क्वायर में दोस्तों एक आटे की चक्की थी, वहां से जाके वो बूढ़ी भाई एक रह बैठी थी, वो झाड़ू से पूरा चक्की का आटा समेटती थी और एक बोरे में जमा करती थी। इसलिए दोस्तों 60 निकाल आता था मैं, और उसमें कुछ 25 तो हमारा जीवन चलने लगा। एक हरा भरा खूबसूरत लबालब सुंदर परिवार दोस्तों कब अस्त व्यस्त हुआ, कब बर्बाद हुआ, समझ में नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अल्कोहलिज्म की वजह से। और वो अल्कोहलिज्म दोस्तों मैंने अपने आप में रियलाइज कर रहा था कि यार ये सब चीजें अल्कोहलिज्म की वजह से हुआ है। एक्चुअल में दोस्तों मैं कर रहा था ये चीजें रियलाइज, आज भी मैं देखता हूँ तो मैंने कई सारे अपने साथ में प्रोमिस किया था कि यार सही में विशाल अपने को ये दारू से दूर रहना है। क्योंकि दोस्तों मेरे पिताजी ने एक बार होली के दिन मेरे को याद है कि छोटा सा थोड़ा सा एक पैक पिलाया था और मैंने उल्टी कर दिया था और मेरे को नहीं जमा था। और मेरा छोटा भाई ये दोस्तों जो नॉन अल्कोहलिक है उसको बचपन में एक पैक पिलाया था तो उसने दूसरा मंगा था, मेरे को याद है, वही होली के दिन। लेकिन मेरे जैसा आदमी दोस्तों उस समय नकारने वाला, डिनाई करने वाला दोस्तों, इतना बड़ा जीवन में एक अट्टल किस्म का बेवड़ा बनेगा और अपने रॉक बॉटम का इतनी वाट लगाएगा, ये सोचा नहीं था दोस्तों। फ्यूचर में दोस्तों ऐसा हुआ कि वो पहली बार दारू पिया तो मेरे अंदर से डर निकल गया, शर्माहट निकल गई, घबराहट निकल गई, बेचैनी निकल गई, अपने अंदर की कमी ढूंढने की जो प्रक्रिया थी दोस्तों अपने अंदर मैंने कहीं ना कहीं ये सोचने लग गया कि यार ये दारू में तो कुछ बात है, साली इसमें कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे को फील होने लगी। और उसी दिन दोस्तों मैंने फ्यूचर में कभी कभी मेरे को दारू पीना ऐसा मैंने प्लान कर लिया। और वो मेंटल फिजिकल मेरे साथ में एट ए टाइम काम करी दोस्तों। और स्पिरिचुअल अल्कोहलिक एनिमल्स बताती है कि जिस तरीके से मैंने स्पिरिचुअल बैंक की जब बात होती है तो मैंने पहले दिन से स्टार्ट हो गई थी दोस्तों वहां से जाके झूठ बोलना, और वो सब चीजें दोस्तों मेरे जीवन में चली। आगे ऐसा हुआ दोस्तों, घर में दूसरे नंबर का मेरे से बड़ी सिस्टर थी और उससे छोटा मैं था। मेरी सिस्टर कुछ 10-11 साल की सिस्टर थी, उससे छोटा मैं था। मैंने दोस्तों स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़ने के बाद में कहीं ना कहीं एक ऑटोमोबाइल लाइन में घुसा और वहां जाके दोस्तों अपना वर्किंग चालू किया स्कूल छोड़ के। तो मैंने देखा दोस्तों उतनी कम एज में कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दोस्तों काफी हद तक मेरे अंदर पॉजिटिव सोच भी थी कि मेरे परिवार को लेके चलना है। सब चीजें दोस्तों बहुत अच्छी सुंदर सोच थी कि मेरे परिवार के मेरे को कुछ करना है, मेरे परिवार को लेके चलना है, या मेरे परिवार जो आज चक्की में से झाड़ू मारा हुआ आटा खा रहा है तो आज कहीं ना कहीं परिवार को, तो वो ऑनेस्ट सोच के साथ दोस्तों मैं आगे बढ़ने लगा। और दारू का दोस्तों कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई थी, क्योंकि वो चीज ने दोस्तों जो काम करी थी दारू ने, मेरे को आज भी दोस्तों फील होता है कि वो 31 का दिन था, वो 31 के दिन मैंने 1 कप चीनी के कप में मैंने दारू पिया था। और वो मेरे को आज भी दोस्तों पता नहीं अल्कोहलिक एनिमल्स में आया हूँ, दारू ने मेरी इतनी अस्त व्यस्तता की है, दारू ने ये रॉक बॉटम ये की है, लेकिन दोस्तों वो फीलिंग आज भी पता नहीं मेरे को बड़ी साला सुहानी लगती है, बड़ी मीठी लगती है। वो फीलिंग साली अजब ही थी। तो वो फीलिंग को ही लेके दोस्तों मेरा कहीं ना कहीं प्लान हुआ और मैंने दोस्तों अपने प्रोग्रेशन का मेरे काम धंधे में बढ़ने लगा। अच्छा शार्प माइंड होने की वजह से दोस्तों मेरा अच्छा ग्रोथ होने लगा।
पैसा कमाने लगा फ्यूचर में दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते हाँ कहीं ना कहीं वो प्लानिंग के तहत दारू आने लगी। प्लानिंग के बाद में दोस्तों हर ओकेशन पे दारू आने लगी। और ऐसा चला दोस्तों कि एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए, एक अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन करते हुए दोस्तों मेरा जीवन आगे चलने लगा। काफी हद तक दोस्तों मैं देखता हूँ कि मैंने वो वोकेशनल पार्टनर सोशल ड्रिंकर की जब अल्कोहलिक न्यूज बात करती है दोस्तों, तो हर वो लिमिट को मैंने क्रॉस करते हुए आखिरी में दोस्तों मेरा ये कंडीशन हो गया था। मैंने दोस्तों देखा हूँ कि मैंने वो सोशल ड्रिंकर बन के कंटिन्यूसली मैंने 10-11 साल 9-10 साल मैंने कंटिन्यूसली वो एक बार में एक ही टेबल पे, उसी टेबल पे मेरा मस्त एयर कंडीशन में मेरा टेबल, और वो टेबल पे ही मैं हमेशा बैठ के दारू पिया करता था। और सब चीजें इतनी मस्त दोस्तों बढ़िया चली, सब चीजें अच्छी चल रही थी। मैंने सोचा नहीं था दोस्तों आगे मेरा फ्यूचर इतना कुत्ते सामने इतनी गंदी गत होने वाली है मेरे को ना। क्योंकि दोस्तों एक ओकेशन प्लानर सोशल ड्रिंकर की एक लिमिट क्रॉस करने के बाद में जब मैं वो जब सोशल ड्रिंकर के लेवल में मैं पहुंच गया, अब दोस्तों मेरे जीवन के कुछ एक महत्वपूर्ण मेरे जीवन की जर्नी दोस्तों स्टार्ट होने वाली थी। मैरिज जो हुई दोस्तों, एक अपना मकान बनाना है करके ऐसी एक सोच थी दोस्तों। तो खुद का मकान बनाने के लिए वो एफर्ट लगाने के, जो नहीं करना था वो करने की कोशिश, और जैसा जो दोस्तों नहीं सोचा था वो सब चीजें जीवन में होने लगी। और वही बोल सकता हूँ दोस्तों कि 4 आने का आदमी और 12 आने का वजन वाला काम हो गया था दोस्तों। मतलब जितना पेल नहीं पाता था उससे ज्यादा दोस्तों अपने आंख पे लोड डाल ली। और ऐसे में दोस्तों मेरा प्रोग्रेशन बढ़ते गया अल्कोहलिज्म का। मतलब मैं एक वो सोशल ड्रिंकर जो दोस्तों रोज जाके अपना 1-1.5 अपने बार में पीने का, और अपने बार में वो 1-1.5 पी के अपने घर को वापस आने का, कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा जीवन में दारू और मेरे कैरेक्टर दोस्तों वो सब चीजें सामने आने लगी। और मेरे कैरेक्टर दोस्तों, कमीने कैरेक्टर अंदर से बाहर निकलने लगे। और जब वो कैरेक्टर बाहर निकलने लगे दोस्तों, तो मैंने मेरे घर में वो कमांडिंग मेरी चालू हुई। मेरा वो नेचर, वो मेरा बिलीवर वो उस तरीके से होने लगा दोस्तों कि मैंने परिवार को, जो मेरे सगे भाई बहन थे दोस्तों, उनको एक नौकर की तरह उनके साथ में व्यवहार करने लगा कि तुम साले मेरे कमाई पे खा रहे हो, मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो, तुमको साले जैसा मैं बोलूंगा वैसा नाचोगे, जैसा बोलूंगा वैसा बैठोगे, जैसा बोलूंगा वो करोगे। ये तो ठीक है दोस्तों, माँ को मानी समझना, माँ को गंदी गंदी गाली देना, कमर के नीचे गाली देना, प्रोग्रेशन होते जा रहा दोस्तों। लव मैरिज कर शादी करके एक गरीब घर की लड़की घर में लाया था, उसका जीवन अस्त व्यस्त करा। अच्छा दोस्तों, रॉक बॉटम हिट करना बोले तो मैं मेरा ही नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं मेरे वजह से कितने सारे लोगों को, जो लोग दोस्तों मेरा परिवार कभी नहीं चाहता था कि उनके हाथ से ये सब कांड हो, लेकिन दोस्तों मेरे जैसा आदमी उनको मजबूर कर देता है, समाज को मजबूर कर देता है कि तुम ये हरकत करो। अब दोस्तों मेरा अल्कोहलिज्म प्रोग्रेस कर रहा है। शादी होगी, मेरा सोशल ड्रिंकर का जो लिमिट थी दोस्तों वो क्रॉस होके कहीं ना कहीं मेरी दारू दोस्तों सुबह पे आ गई, सुबह की दारू दोपहर में आ गई, दोपहर की दारू दोस्तों 24 घंटे कब चलने लगी पता नहीं चला। एक बहुत अच्छी इमेज बनाया था दोस्तों, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, अपने आप को पर्सनैलिटी भी दोस्तों, फिजिकल पर्सनैलिटी को दोस्तों काफी मेंटेन किया करता था। जिम में एक्सरसाइज वगैरह, मेरा वर्कआउट वगैरह लंबा चला करता था, और काफी अपने आप को मेंटेन करके रखा था। मेरे को अच्छा कमेंट्स मिलते थे, वाओ एक्सीलेंट पर्सनैलिटी वगैरह वगैरह। और ये सब चीजों के बाद में दोस्तों उसका अहंकार, वो घमंड, वो सब चीजें दोस्तों, एक कि साले मैंने मेरे बल पे अपना मकान बनाया, अपने बल पे अपनी शादी किया, अपने बल पे अपना नाम कमाया, अपने बल पे अपना, अपने साथ में तो ऐसा और अपने साथ में तो वैसा, सब बड़ी बड़ी बातें दोस्तों मेरी चला करती थी। और ये सब चीजों के साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं परिवार बेचारा एक मजबूरी के तहत दोस्तों मेरे वो बोझ तले दबा रहता था। और मेरे दोस्तों मेरा कमीनापन, मेरा हलकटपन, वो परिवार बेचारा एक लाचारी और बेबसी के तहत दोस्तों सहन करता था। अच्छा दोस्तों, मेरा नेचर ये नहीं था, मैं अपने नेचर से एक विरुद्ध जा रहा था दोस्तों, डिफरेंट जा रहा था। क्योंकि मैंने बताया कि मैं एक डरा, शर्मिला, नर्वस किस्म का, बड़ा अपने आप को अपने अंदर में कम लड़का, इतना डिफरेंट नेचर का लड़का, इतना परिवर्तन कैसा आ गया दोस्तों मेरे साथ में, मेरे जीवन में, मेरे मेरे कैरेक्टर के साथ में। मेरी इन्वॉल्व होगी दारू, और ये दारू ने दोस्तों जब इन्वॉल्व हुई है तो उसमें दोस्तों ऐसे ऐसे मेरे लाइफ के हर वो कॉर्नर में दोस्तों ऐसी ऐसी धज्जियां उड़ाई है मेरे जीवन में दोस्तों कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो मेरी सर्कल आया दोस्तों, शरगार बच्ची हुई, एक छोटी बच्ची,
मेरे घर में एक बच्ची हुई और वो बच्ची छोटी सी थी दोस्तों। मेरा अल्कोहलिज्म प्रोग्रेस करते जा रहा है दोस्तों। मैं एक समय साला एयर कंडीशन बार में बैठ के जो 10 साल अपना टेबल छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं, ऐसा हो गया दोस्तों। सब मेरे को दारू लगने लगी। एक समय था दोस्तों, पैसा कमा के लोगों को पैसा बांट भी लेते थे, कई सारी सेविंग कर लेते थे। अब ऐसा हो रहा है दोस्तों कि मेरा ज्यादा समय मेरा दारू में जा रहा है और कम समय मेरा काम में जा रहा है। पहले दोस्तों ऐसा था कि मैं अपना मैक्सिमम टाइम काम में दिया करता था और एक मिनिमम अपना टाइम बना के रखा था दारू के लिए। अब दोस्तों ये हो रहा था कि मेरा मैक्सिमम टाइम मेरा दारू में जा रहा है और एक काम धंधे को अवॉइड करने का, कस्टमर को झूठ बोलने का, कस्टमर से चूतिया बनाने का, घर वालों को चूतिया बनाने की कोशिश करने का। एक हरा भरा खूबसूरत सुंदर परिवार दोस्तों मेरा भी था और वो परिवार दोस्तों एक मस्त एक छोटा सा घर बनाया था। वहाँ पे शादी करके लड़की हुई, एक छोटी सी, अच्छा भला सब चीजें थी दोस्तों। लेकिन वो दारू के साथ में दोस्तों मेरा अल्कोहलिज्म प्रोग्रेस करता जा रहा है दोस्तों। अच्छा, मैं दोस्तों अल्कोहलिक से हमेशा शेयर करता हूँ कि वो रिएक्शन की बात जो होती है ना दोस्तों, वो एक्चुअल में है। मेरे को पता चलता है कि दोस्तों कई सारी बार फिजिकल एलर्जी की जब अल्कोहलिक बात करती है तो उससे रिलेटेड दोस्तों मैं देखता हूँ एक एग्जाम्पल कि मेरे को कई सारी बार मेरे को एलर्जी का प्रॉब्लम है। मैं कभी शेंगदाने काजू वगैरह खा लूं तो मेरे को एलर्जी हो जाती है, पित्त हो जाता है। तो एलर्जी में दोस्तों कई सारी बार मेरे बॉडी में खुजान होती है और उसको खुजाता हूँ ना दोस्तों तो मेरे को बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन कई सारी बार दोस्तों मेरे को वहां से ब्लड निकल आता है। मेरे को ये रियलाइज होना चाहिए कि विशाल ये ब्लड निकल आ रहा है तो कहीं इसका सेप्टिक हो सकता है, इसका नासूर हो सकता है, नखून लग रहा है, कई सारी बार ब्लेड लग रही है, कई सारी बार मैं मैकेनिक हूँ तो टू व्हीलर के टूल्स लग जाते हैं, कई सारी बार मैं कुछ भी रगड़ लेता हूँ तो वो मेरे को बड़ा सुकून देता है दोस्तों। लेकिन उसके मेरे को कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मेरी जान जा सकती है, मेरा हाथ काटना पड़ सकता है, मेरे को गैंग्रीन हो सकता है, मेरे को सेप्टिक हो सकता है, अनगिनत तरीके से मेरे को उसकी जगह सड़ सकती है, अनगिनत तरीके से कुछ तो भी मेरे को नुकसान हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो उसका सुकून मैं भोगना चाहता हूँ, वो खुजली का सुकून मैं भोगना चाहता हूँ। एग्जैक्टली दोस्तों दारू का सुकून मैं भोगना चाहता हूँ। मेरे जीवन में बर्बादी होते जा रही है। मैं देख रहा हूँ एक साली एक जबरदस्त अपनी पर्सनैलिटी बनाया, जो साले दिन रात मेरे को तारीफ करा करते थे, मेरे को तारीफ के अलावा कुछ मिलता नहीं था दोस्तों। मेरा प्रोग्रेशन बढ़ते जा रहा है। मैक्सिमम टाइम मैं दारू में दे रहा हूँ, बार में बैठ रहा हूँ। सुबह दुकान जाना है तो पहले पैक मारना है, तो दारू में ज्यादा से ज्यादा समय हो गया दोस्तों। कर्जा बाजारी होते जा रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड स्वैप मार रहा हूँ, चेक से पेमेंट दे रहा हूँ, लिख लेना बोल रहा हूँ, कर्जा बाजारी होते जा रहा हूँ दोस्तों। जितने लाइफ में कमाया नहीं था उससे ज्यादा दोस्तों कर्जा बाजारी होते जा रहा हूँ। अब दोस्तों मेरी लिमिट यहाँ नहीं रुक रही है दोस्तों। मेरे अल्कोहलिज्म से दोस्तों क्या रिलेटेड मेरे रॉक बॉटम हिट हो सकते हैं, क्या लेवल हो सकता है दोस्तों। मैं देखता हूँ कि अल्कोहलिक एंज बोलती है फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली। दोस्तों अल्कोहलिक एनिमस ने जिस प्रकार से बताई फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली दोस्तों, मैंने हर वो स्टेप क्रॉस करके जब मैं अपने आप को डिपेंडेंट एक अल्कोहलिक पाने लगा दोस्तों, जो अल्कोहलिक एनिमस बताती है क्रॉन अल्कोहलिक की बात दोस्तों, एग्जैक्टली दोस्तों वो कंडीशन में मैं आ चुका था। आखिरी के 4 साल दोस्तों बड़ी कुत्ते समान गत हो गई। मैं एक समय अपने जीवन में जो एयर कंडीशन में टकाटक दारू पीने वाला व्यक्ति दोस्तों, मैंने आखिरी में ये कंडीशन होगी दोस्तों कि मैं रात को घर पे आ रहा हूँ तो मेरे को ब्लैकआउट में जाने को दारू लग रही है। क्योंकि मेरे को रात को दोस्तों मेरे को ऐसा लगता था कि साले जिन लोगों से कर्जा लिया ये साले मेरे घर का दरवाजा तोड़ के अंदर तो नहीं घुस जाएंगे। साली मेरे को बेचैनी होती थी, मेरे को घबराहट होती थी, मेरे को गिल्टी फील होती थी, मेरे को पश्चाताप आते थे। इतनी दारू पीने के बाद में औरत की शक्ल दिखता था, बच्चे की शक्ल दिखता था, माँ की शक्ल दिखता था, उनको मेरे को लगता था मैं कितना कमीना हो गया हूँ, कितना लेवल नीचे गिर गया है। मैंने साला जिन लोग को कितना दुखा रहा हूँ, कितना तकलीफ दे रहा हूँ, ये मेरे से कितना भरोसा करते हैं, इन लोग मेरे को पूरा भरोसा करते हैं कि मैं सवेरे अपने काम पे जा रहा हूँ, मैं साला नीचे आदमी क्या क्या जाके हरकतें कर रहा हूँ। तो अपनी कर्मों की दोस्तों मेरे को रियली सब चीजें सामने आती थी और मेरा अल्कोहलिज्म अच्छा खासा प्रोग्रेस करने लगा। रात को दोस्तों नींद नहीं आना तो रात को ब्लैकआउट में जाने के लिए एक लिमिट के बाहर दोस्तों दारू पीने के बावजूद भी दोस्तों घर में एक 2 नीप पार्सल साथ में लेके आने का। और वो 2 नीप लाने के बाद में दोस्तों मेरे को मालूम है कि जब तक मैं ब्लैकआउट में नहीं जाऊंगा तब तक मेरे को सो नहीं सकता हूँ। तो मैं दोस्तों अपने बॉडी को रिलैक्स करने के दोस्तों रोज ब्लैकआउट में जाने के लिए रात को नड्डे तक दारू पीता था। जैसा ब्लैकआउट में गया उठता तो वो लिमिट थी दोस्तों मेरी। अब दोस्तों वहां तक तो ठीक था। कुछ दिन के बाद में मेरा ये हो रहा है कि साला मेरे को अब डिपेंडेंसी, मेरे को सवेरे दारू, अब मेरे को 2 बजे 3 बजे 4 बजे मेरे को सोने का तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं ब्लैकआउट में जा रहा हूँ बॉडी रिलैक्स करने को, ब्लैकआउट से निकल रहा हूँ
2 बजे उठूं, 3 बजे उठूं, 4 बजे उठूं, 5 बजे उठूं, जब भी उठूं दोस्तों मेरे को इतना भयानक क्रेविंग आता था, इतने भयानक मेरे को थरथराहट कपकपाहट आती थी। और ऐसा लगता था अब हथेलियों से जान निकलेंगी, तब निकलेंगी, तड़पते रहता था सवेरे तक, खाली बड़ी बेचैनी फील होती थी। क्या क्या आज भी दोस्तों वो चीज याद करता हूँ ना, वो दिन याद करता हूँ। अच्छा 1 और 2 दिन याद रहने वाले ठीक है दोस्तों, मैंने इसको सालों तक भोगा हूँ। मैंने आखिरी के 3-4 साल ये चीज को भोगा हूँ कि कितनी सारी तकलीफ देते थे वो दिन। इस साला सवेरे तो कैसा तो भी तड़पते रहने का, और कैसा 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 करके। तो दोस्तों मैंने देखा कि तड़प सहन नहीं होती रे बाबा अपने को। अभी अपने को क्या करने का है, रात को अपने को ब्लैकआउट में जाने का जुगाड़ करना है, साथ में साले सवेरे उठने का भी तेरे को जुगाड़ करना है। उठते बराबर तेरे को जवान को दारू लगना चाहिए। मतलब फिजिकल डिपेंडेंसी ये दोस्तों मेरी पहुंच गई कि मेरे को मेरे जवान में दोस्तों दारू का बूंद लगना चाहिए। भाई दोस्तों सब वो तड़पते तड़पते दारू की बोतल खाट एक एक बूंद टपका रहा हूँ, साली लिमिट गिर गई। और दोस्तों जब आप बाद में जुगाड़ करके लाने लगा रात को ब्लैकआउट में जाने का, अब सवेरे साली इनको तड़प आती है तो इनको सवेरे के दारू लगने लगी। फिजिकली गलंग हो गया था, सड़ गया था दोस्तों। वही से आदमी था कि साली एक समय एक्सीलेंट पर्सनैलिटी करके कमेंट मिलते थे, और दोस्तों हच्चुक की हड्डी का ढांचा हो गया था, आंखें अंदर चली गई थी, पूरा खपड़ा हो गया था दोस्तों। अब मरता कि तब मरता, इसकी हवा का झोंका आया, इधर गिरता कि उधर गिरता, ये कंडीशन हो गई थी दोस्तों। और साली बातें बोल वचन सगाले कमिश नहीं हो रही है, बड़े बड़े बोल वचन, बड़ी बड़ी बातें, चवन्नी जेब में नहीं, करोड़ों के गेम खेल रहे, करोड़ों की बातें कर रहे, करोड़ों का वाट लगा दे रहे, बस ऐसे ही बड़े बड़े बोल वचन। घर दोस्तों एक हरा भरा खूबसूरत साला मस्त एक सुंदर घर था दोस्तों। और वो घर में दोस्तों ऐसा मैंने भिखार वाड़ा, गंदगी, दलिद्री, खट्टी बास वाला घर एकदम, मतलब पूरा वाट लगा दिया था दोस्तों घर की। इतनी सत्यानाशी मचा दिया था, मतलब मेरे अल्कोहलिज्म से कितना मेरा परिवार कितना ज्यादा दोस्तों तकलीफ में आया था। अब दोस्तों मेरी डिपेंडेंसी ये होगी कि मेरे को सवेरे दारू लगने लगी। अब मेरे को सवेरे दारू लगती थी दोस्तों, तो मैं देखता था कि साला कई सारी बार जैसे सिरानी के नीचे नींव रख के सोता था दोस्तों। और कई सारी बार जैसा ब्लैकआउट से निकला मैंने दोस्तों, नींव का ढक्कन खुला, कड़ 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 गट 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 दोस्तों लेटे लेटे पी लेता था। शरीर सड़ गया था, गलंग हो गया था दोस्तों। सवेरे बेड पे से उठने के बाद में जब जाके बेसिंग में कुल्ला करने को जाता था दोस्तों, तो पूरा साला नड्डे से ब्लड बाहर आता था मुंह से। ऐसा लगता था मरने को फटती थी, ऐसा लगता था अब जान जाती कि तब जान जाती दोस्तों। एक दिन का दिन है कि मेरे को मेरी वाइफ ने वो खाना परोसी थी, मेरी माँ के पास, मेरी माँ नीचे छोटे भाई के पास में रहती थी, मेरी माँ के पास से थाली लेके आई, और उसने थाली रखी दोस्तों। वो थाली रखी और मैंने थाली नहीं खाता करके दोस्तों उठा के ले गई, और मेरे पास में जो लोटा रखा था वो लोटा उठा के मेरे वो मिसेस ने वहाँ पे रख दी मेरे सिराने के पास में। और मैंने देखा कि वो सिरानी के पास में उसने लोटा रखी, उसके ऊपर प्लेट रखी दोस्तों। मैं गंडलते गंडलते गया किचन में, उसके वो किचन से कटोरा उठा के लाया, वो कटोरा उसमें ढाक दिया। और वो ढाकने के बाद में दोस्तों मैं ब्लैकआउट में अपना चित हो गया। सवेरे ब्लैकआउट से निकलने के बाद में दोस्तों मेरे को तड़प छूट रही है, सहन कर रहा हूँ। औरत कब जाती बच्चे को छोड़ने, मिसेज दोस्तों 5-6 बजे बच्चे को छोड़ने जाती थी। और जैसा मिसेस ने बच्चे को छोड़ने स्कूल की रह गई दोस्तों, कटोरा सीधा करता था, सिरानी के नीचे से नीम निकालता था और दोस्तों उसको डालता था। अच्छा ये स्टेप सेकंड थी दोस्तों। उससे पहले क्या, औरत जैसी 6 बजे गई तो 6 बजे उठने का दोस्तों, मेरे बेड से 4 कदम के डिस्टेंस पे मेरा किचन था। वो किचन तक जाने का, गैस के वट्टे पे ग्लास रखने का, और ग्लास में एक नींब पूरी पलटाने का। और वो नींब को दोस्तों उठाता था, पूरा हाथ खपता था दोस्तों। वो जो 200 ml का ग्लास रहता था, 250 ml का ग्लास, उसमें दोस्तों 50 ml भी दारू नहीं बचती थी मेरे मुंह में पहुंचे तक। मतलब मैं साला अपने हाथ से दारू पीने लायक भी नहीं बचा था। और वो दारू जमीन पे गिर गई दोस्तों। मेरी गद देखो साला, वो घर में दलिद्री मची है, वो घर में साली पूरे सत्यानाशी मचा के रखो। एक भिकार वाला घर दिख रहा है दोस्तों, साला फुटपाथ छाप घर दिख रहा है। वो घर की सारी टाइल्स फूटी है, वो घर में जहाँ वहाँ सारे दरवाजे नहीं है, संडास को बाथरूम को दरवाजा नहीं है, सारी खिड़की टूटी हुई है, टाइल्स से फूटी हुई है, सोफे को पैर नहीं है, टेबल को पैर नहीं है, साली पूरी आस्ते वस्ते, टीवी फूटी पड़ी हुई है, अलमारी का कांच फूटा पड़ा है, अलमारी चपकी चपकी पड़ी हुई है, पूरा साली पूरा वो साला दरिद्र कबाड़ खाना वातावरण बना के रखा था दोस्तों। और वो वातावरण में दोस्तों जमीन पर जब दारू मेरी पूरी गिर जाती थी तो कई सारी बार दोस्तों अल्कोहलिक नहीं पता थी फाइनेंशियल डिसीज। मैं फाइनेंशियल रोल में भी दोस्तों मेरा रॉक बॉटम क्या लेवल तक मैं गिराता हूँ, ये भी मेरे को दोस्तों मेरे अनुभव में मेरे को मिलता है। मैं देखा दोस्तों क्या लेवल मेरा गिर रहा है, मैं एक एक बूंद की वैल्यू मेरे को समझ में आ रही है। मैं दोस्तों कई सारी बार हाथ से समेट रहा हूँ, कपड़े से निचोड़ रहा हूँ, ग्लास में डाल रहा हूँ और दारू पी रहा हूँ। कई सारी बार हाथ से समेट रहा हूँ दोस्तों, कई सारी बार साली पूरी दारू कमी लग रही फिर भी तो जमीन पे औंधा लेट जा रहा हूँ और पूरी जमीन को जबान से चाट रहा हूँ। ये लेवल गिर गया दोस्तों मेरा।
अब साली दारू पीने की, अब हाथ से पीने लायक भी नहीं बचा, ये कंडीशन होगी। वो औरत दोस्तों वहाँ पे ग्लास में जैसी वो औरत जैसा वो लोटा ढाक के रख, वो कटोरा ढाक के रखती थी दोस्तों। सवेरे कटोरा सीधा करने का, उसमें दारू डालने का, बेड पे करवट लेने का, और वहीं पे दोस्तों कुत्ता बिल्ली गाय भैंस जैसा पानी पीते ना, वैसा उसमें जवान डाल के वो दारू को अपने जवान तक लगती थी, मेरे शरीर के अंदर जाती थी। मैं दोस्तों कहीं ना कहीं फिजिकली खड़े रहने लायक बनता था। और खड़े होने के बाद में दोस्तों मेरे दिमाग में एक ही चीज चलती थी, अब आगे का कैसा। और फिर वही दोस्तों दिन भर की साइकिल मेरी चलती थी, दारू 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 बस दारू। ये दोस्तों मेरे को एक मेरा एक मतलब फिजिकल इस लेवल पे मैं गिर गया था कि मैंने कहाँ दारू पीने चालू किया था। एक समय था कि वो साली एक कप चीनी का कप दारू पिया था मैंने, नाक बंद करके मुंह टेढ़ा करके दारू पिया था। एक समय था साला एयर कंडीशन में एक एक शिप मार के दारू पी रहा था। एक समय था कि साली सोशल ड्रिंकर बन के 11 साल दारू पिया। और एक समय ये आ गया दोस्तों की साली बिल्कुल टॉप टू बॉटम, लीप रखो, बम्पर रखो, कुछ भी रखो, टॉप टू बॉटम, देसी आन दो, रम आन दो, विस्की आन दो, और जो भी दारू है दोस्तों कोई भी आन दो, कुछ भी रख दो मेरे सामने, बस गट 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 गिटकने का काम। पूरा शरीर सड़ गया था, पूरा गलम हो गया था, पूरी वाट लग गई थी। परिवार को दोस्तों कितना खून के आंसू रुला रहा था मैं। मतलब मेरे को मेरा शरीर देख के वो औरत, जो लड़की बेचारी अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप का घर छोड़ के जो मेरे साथ में आई थी, मेरे को निभा रही थी, उसको दोस्तों कितनी तकलीफ हो रही होंगी, उसको आत्मा को कितनी ठेस पहुंचाया होगा, उसको कितना मैंने रुलाया था। वो बच्चा दोस्तों, छोटी सी बच्ची थी मेरी, वो बच्ची को दोस्तों जितना मैंने तकलीफ दिया। वो बच्ची कभी 2 रुपए की डिमांड कर देना तो उसको गंदी गंदी गाली थी पता। उसको बेचारी को समझता भी नहीं था कि क्या कौन सी गाली देता है, दे रहा है करके मेरा बाप। ये कंडीशन में हो गई थी। अल्कोहलिक एनिमल्स में दोस्तों मेंटल ऑब्सेशन के तहत मेरे इस नैतिकता के आदान प्रदान को जब शेयर किया जाता है दोस्तों, तो मैं देखता हूँ कि मेरे मेंटल ऑब्सेशन में क्या था, मेरा क्या, मेरी सोच क्या गंदी हो गई थी, इतनी भयानक थी कि साले एक समय आदमी, साला स्मार्ट आदमी, साला डैशिंग आदमी, एक पॉजिटिव सोच, एक सुंदर सोच रखने वाला आदमी कि मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा घर परिवार, मेरे को अच्छा जीवन जीना है, सब चीजें सोचने वाला व्यक्ति एक समय क्या आ गया, साली दिमाग में सिर्फ सोच दारू की रहने लगी। अच्छा, दारू की सोच रहते रहते दोस्तों अब मेंटल ऑब्सेशन अल्कोहलिक एनिमल बताती है कि मेंटल ऑब्सेशन के तहत किस प्रकार से मेरे साथ में दारू किस लेवल तक मेरे को ले जा सकती है, मेरा क्या रॉक बॉटम यहाँ पे क्या रॉक बॉटम मेरा गिर सकता है। मेरे को दोस्तों फिजिकली मैंने जमीन चाट लिया, मैंने सारी गंदगी चाट लिया, मैंने तो कई कई सारे उदाहरण ऐसे कि ओपन मीटिंग सारे शेयर भी नहीं कर सकता। अब मेंटली दोस्तों क्या लेवल पे मैं गिरा रहा हूँ अपने आप को। मतलब साली होली को 15 दिन है, 31 को 20 दिन है, मेरे बर्थडे को 25 दिन है, दारू पी रहा हूँ, साले घर में अनगिनत नए नए प्रकार के लोग आ रहे हैं, किसी को कोई जान के नहीं पहचान के नहीं, साला कोई किचन में घुस रहा है, कोई कहाँ घुस रहा है, सब अंदर घर में तमाशे मचे हुए हैं, साले मुंह मात के पड़े हुए हैं घर में, साला वो दरिद्र वातावरण कर दिया, वो साला होली का त्योहार अलग रह गया, वो 31 का त्योहार अलग रह गया, और बर्थडे का अलग रह गया, साली घर में वो गंदगी दलिद्री मचा दिया हूँ। सोच नहीं रहा हूँ कि घर में जवान औरत है, छोटी सी बच्ची है, माँ है, ये सब चीजें मेरे को मेरे दिमाग में नहीं रहती थी। मेरे दिमाग में बस दारू पीना है, होली आने वाली है, दारू पीना है, 31 आने वाला है, दारू पीना है, बर्थडे आने वाला है, एंजॉय करना है इसको। अबे साले वो परिवार भी तो एंजॉय करने वाला था, मेरे को कभी ख्याल नहीं आया। अच्छा, मेरे को सबसे पहले फर्स्ट में मेरे कॉन्सेप्ट में एक ही चीज चल रही है, दारू। दोस्तों दारू के वजह से साला 6, 7, 8 लाख रुपए का कर्जा हो गया, साले टेंशन हो गया, परेशानी हो गई। अल्कोहलिक एनिमल बताती कि एक लेवल क्या क्रॉस करेंगे यार आदमी। मैं साला एक गरीब घर की लड़की लाया लव मैरिज करके, और साला एक एग्जांपल शेयर करूंगा दोस्तों मेंटल ऑब्सेशन का, कि मेंटल ऑब्सेशन के तहत मैं क्या लेवल अपने दिया है। मेरे चाचा के लड़के की शादी थी दोस्तों इंदौर में, नागपुर से इंदौर काफी दूर है दोस्तों, 500-600 किलोमीटर। और मेरे चाचा लोग 7-8 चाचा लोग वहाँ पे रहते हैं, और एक चाचा के लड़के की शादी थी। मैं बचपन से कभी गया नहीं था, मेरी माँ ने बोली एक काम कर, बहू को बच्ची को लेके चले जा, शादी है वहाँ पे। 1 महीना पहले दोस्तों मेरे घर में शादी का कार्ड आया था। मैंने बोला ठीक है माँ, मैं चले जाऊंगा। मेरे मेंटल कॉन्शियस में क्या चल रहा है दोस्तों, एक जवान औरत मेरे साथ जाने वाली है, छोटी बच्ची मेरे साथ में जानी है। मैंने पहले से एक नॉर्मल आदमी रहेगा तो क्या सोचेगा, मैं दोस्तों क्या सोच रहा हूँ, अरे यार वहाँ जाऊंगा ना तो कौन से चाचा के साथ, कौन से चाचा के घर में पीऊंगा, वहाँ पे साली कौन सी दारू मिलती है, वहाँ पे कैसा सिस्टम है दारू का, वहाँ पे साले अपने बार जैसे सिस्टम है कि नहीं, वहाँ पे साला कैसा लेना पड़ता, कौन से चाचा के इधर पीऊंगा, किसके इधर पीऊंगा, कौन से चाचा के लड़के को पटाऊंगा, कौन सा जुगाड़ जमा के रखूंगा, क्योंकि मेरे को दारू की तो साली रोज जरूरत पड़ती है। तो साले मेरा लोग नाम लेते हैं, वो क्यों बोला साले विशाल ने अपना घर संभाल लिया वगैरह वगैरह, साले थू थू करेंगे मेरी गद देख के। तो मेरे कॉन्शियस में वो सब चीजें चल रही है दोस्तों।
अनगिनत तरीके से दोस्तों पूरा की पूरा मेरे को 30 दिन पहले मेरे घर में शादी का कार्ड आया था। 30 दिन पहले मेरे घर में तैयारी हो गई थी कि मैंने और मेरी औरत ने और मेरे बच्चे ने वहाँ पे जाने का इंदौर में। दोस्तों वो 30 दिन के 20 हुए, 20 के 15 हुए, 15 के 10 हुए, 10 के 5 हुए, 5 होने के बाद में दोस्तों जिस दिन मेरे को इंदौर के निकलना था वो दिन आ गया दोस्तों। और वो दिन आ गया दोस्तों, वो दिन भी आ गया तो मेरे को सवेरे से मेरे को प्लानिंग चालू है कि भैया पेप्सी के बम्पर अपने को 2 भर के रखने का है। और वो बैग वैग में कौन से कपड़े भर रही है, औरत को बोल दिया तू भर ले। और दोस्तों रात को स्टेशन पे ट्रेन पे जाने का समय हो गया दोस्तों। बाकायदा स्टेशन पहुंच गए और स्टेशन पे दोस्तों बिफोर आधा घंटा पहले जाके वो अहिल्या एक्सप्रेस दोस्तों नागपुर से जाती है, वो गाड़ी के सामने दोस्तों हम लोग जनरल बोगी के सामने मस्त डेरा डाल के बैठ गए। जनरल बोगी का दरवाजा खुल रहा है दोस्तों, जनरल बोगी का दरवाजा खुल रहा है। अनगिनत तरीके से दोस्तों अनजान लोग वो बोगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जवान औरत दोस्तों मेरे साथ में, छोटा सा बच्चा गोद में लेके खड़ी है, उसके कंधे में बैग भी टंगा है और वो औरत को दोस्तों मैं पुश कर रहा हूँ पीछे से। मैं बड़ी बड़ी बातें करने वाला आदमी की साले किसी ने मेरी औरत की तरफ देखा ना तो आंखें निकाल दूंगा बात करने वाला। वहाँ साला औरत का सहारा लेके घुस रहा हूँ वो जनरल बोगी में और उसको पुश कर रहा हूँ दोस्तों। जैसा तैसा साली पैर रखने को जगह नहीं वो ट्रेन में। और मेरा मेंटल ऑब्सेशन दोस्तों किस प्रकार से काम कर रहा है, मैं वहाँ पे दोस्तों मेरी औरत को बोल रहा हूँ एक काम करो, वो संडास के पास में जगह पकड़, वहाँ चल, वहाँ चल, कुंटे में चल, उधर जगह, उधर बैग रख दे, उधर बैग रख दे। वो औरत को पैर रखने को जगह नहीं यार, बैग इतना भारी भरकम गंदे पे टांगिए, छोटा सा बच्चा उसकी गोदी में और वहाँ पे उसको कमांडिंग कर रहा हूँ, यहाँ कर, वहाँ कर, उधर सरक, ऐसा कर, वैसा कर। और दोस्तों मेरे को आज का दिन भी बताता हूँ दोस्तों, आज 10 साल के बाद में भी वो औरत ने कभी मेरे से उल्टी बात, उल्टा जवाब नहीं दिया दोस्तों। वो जगह पकड़ी वहाँ पे और मैं दोस्तों थोड़े थोड़े में जा जाके, देर में जा जाके एक घूट मार मार के, एक घूट मार मार के दोस्तों मेरे को याद ही नहीं है कि मैं साला इंदौर कब पहुंचा। जब दोस्तों मेरे को ब्लैकआउट से मेरी औरत ने जब पानी डाल के उठाई, एक लिमिट हो गई थी दोस्तों, 11 बज गए थे, 11 बजे उसने मेरे को मुंह पे पानी मारी और मेरे को पानी मार के उठाई दोस्तों। मैं देख रहा हूँ कि मैं प्लेटफॉर्म पे पड़ा हूँ और मैं मेरी औरत को पूछता हूँ क्यों अपन कब पहुंचे इंदौर, मैं कैसे क्यों उतरा? अरे बोले तुम अपने हाथ से उतरे, बोले नींद आ रही थी तुमको, सो गए, अपन सवेरे ही पहुंच गए, बोले 7 बजे। नहीं, मेरी औरत मेरे को बोलती कि ट्रेन लेट हो गई। मैं बोला 7 बजे, अभी 10 बज रहे या कैसा क्या होगा, तो मेरी औरत मेरे को बता रही नहीं नहीं, बोले ट्रेन ही लेट आई, बोले अभी उतरे, बोले तुम सो रहे थे इसलिए मैंने बोली थोड़ा सोन दो। बताओ साला मेरे को आज तक ध्यान नहीं है मेरे जैसा आदमी क्या लेबल गिर रहा है यार। जवान औरत जा रही है, छोटा सा बच्चा जा रहा है दोस्तों। मेरे को 30 दिन पहले मेरे घर में प्लानिंग हो गई थी, मेरे मेंटल कॉन्शियस में क्या चीज आनी चाहिए, मेरे मेंटल और कॉन्शियस में आना चाहिए कि यार एक जाके एक रिजर्वेशन करवा लूँ, एक टिकट। हाँ, दो कितना मैं सक्षम था दोस्तों उस समय, मैं चाहे तो उनको रिजर्वेशन करवा के ले जा सकता था, लेकिन मेरे को साला उसकी तो सोच ही नहीं थी ना, मेरे दिमाग में जगह ही नहीं थी उसके लिए। मेरे दिमाग में तो दारू की जगह थी, दारू के बारे में सोचना। तो ये कहते एक नॉर्मल आदमी ये लेवल नहीं सोच सकता दोस्तों। मेरे को बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना तो मैं पहले जाके पैक मारूंगा, बाद में बच्चे को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। मेरे को दोस्तों मेरे कॉन्शियस में इस तरीके से डिपेंड हो गया था दारू पे, इसमें बेचैनी, लाचारी, बेबसी हो गई थी दोस्तों। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बहुत सारे अनुभव है दोस्तों मेंटल कॉन्शियस के, इतने लेवल गिरे तक के तो वो अनुभव है दोस्तों कि मैंने कई सारी बार दोस्तों ये आखिरी आखिरी में ये कंडीशन हो गई थी कि जब मैं अपने आप को मिरर में फेस करता था तो मेरे को मेरी शक्ल देख के थूकने की इच्छा होती थी। ये लेवल मेरा गिर चुका था दोस्तों। अल्कुली गनीमत जो स्पिरिचुअल बैंक तरफ से बताती है दोस्तों, मेरे को मेरी नैतिकता से गिर जाना, मेरे को मेरी जवाबदारी से भागना, मेरे को अपने आप को कम भापना, ये सब चीजें दोस्तों मेरे को एक मेरे रॉक बॉटम में आती है। एक साली पर्सनैलिटी जो जबरदस्त पर्सनैलिटी बताता हूँ, उस पर्सनैलिटी को साला कोई भी आ रहा चप्प से बजा रहा, कोई भी आ रहा गाली दे रहा, कोई भी आ रहा निकल जा रहा, कोई भी आ रहा बजा के चले जा रहा, कोई लोग थूकते जा रहे साले लोग। जब चौक पे जा रहा हूँ तो साले वहां से 4 लोग कम हो जा रहे हैं। मेरे दोस्त भाई मेरे को अवॉइड करना चालू कर दिए, रिश्तेदारों ने मेरे को अवॉइड करना चालू कर दिए। कोई शादी में नहीं बुला रहा, कोई बर्थडे में नहीं बुला रहा, कोई पड़ोसी नहीं बुला रहा, मेरे को तो नहीं बुला रहे, साथ में मेरे परिवार को भी बुलाना बंद कर दिए वो लोग। ये परिवार के बहाने साला नंगा आ जाता है, यहाँ तमाशे करना चालू करता है। अच्छा ये लेवल ठीक था दोस्तों। अभी खाली स्पिरिचुअल बैंक तरफ से मेरी नैतिकता का दबन, मेरे रॉक बॉटम क्या लेवल गिरने वाले थे, ये तो साला मैंने भी नहीं सोचा था किस कंडीशन तक मैं जाऊंगा। प्रोग्रेशन दोस्तों इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतनी अस्तव्यस्तता, इतनी अस्तव्यस्तता कि घर में एक एक निवाले के वांदे हो गए। घर में मेरी औरत टीबी पेशेंट दिखती थी, मेरी माँ टीबी पेशेंट दिखती थी, मेरा बच्चा ऐसा लगता था पोलियो पेशेंट, एक भिखारी का पोलियो पेशेंट बच्चा है। अच्छा लगता था कि साला एकदम साला भिखार वाला दलितर वातावरण बना के रखा था दोस्तों घर में। साली कोई चीज की ढंग नहीं था। इतना ज्यादा मैंने पूरा परिवार को अस्त व्यस्त कर दिया था। और वो सब चीजें करने के बाद में दोस्तों जब मैं देखता हूँ
इतनी भयानक क्या लेवल तक मेरा मेरा गिर गया था। अंकुली गैनियस बोलती है ना, रॉक बटन मेरे को झांकना है तो अपने अंदर जाके देखो। मेरे को रियलाइज होता है कि हम सही में समुद्र की तल की गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन एक बेवड़े की नैतिकता के अधपतन को बिल्कुल नहीं नापा जा सकता। मेरे नैतिक अधपतन नहीं है, मेरी बैंकरप्सी से जो मेरे को रॉक बटन से जब बात होती है ना, यही चाहिए दोस्तों। और ये क्या लेवल है यार मेरा, क्या कितना भयानक तरीके से मैं दोस्तों क्या लेवल गिराऊंगा कि कभी मेरे बच्चे ने मेरे को बोल दिया कि पापा स्कूल की फीस भरना है, तो बच्चे को ऐसी गंदी गंदी गाली देता था। मेरे बच्चे ने बोल दिया पापा मेरे को 2 रुपए का 5 रुपए का पेन लेना है, तो उसको दोस्तों गंदी गंदी गाली दिया करता था। और उसको छूट हाथ मार देने का, छूट कनपट में मार देने का, ये दोस्तों ये कर दिया था। औरत के घर में बेचारी के साथ पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, चप्पल नहीं थी, साली कमांडिंग ऐसी चलती थी, यहाँ नहीं जाएंगी, वहां नहीं जाएंगी, इधर नहीं जाना। अबे जाएंगी कहाँ, पहनने को चप्पल नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, तो कहाँ जाने वाली वो। और तू साले बता रहा, तू साले ऑर्डर देगा। घर में ऐसी गत कर दिया था दोस्तों मैं मेरी मम्मी जब नीचे मेरे पास स्पीकर इतना करती थी दोस्तों, मैंने ये लेवल कर दिया था कि एक बार मेरी माँ जब मेरे को समझा रही, मेरे पैर पड़ रही बेचारी कि बंद कर दे रे विशाल, तू बहुत अच्छा लड़का है, तू दारू नहीं पिया तो भगवान है। और माँ को दोस्तों लात मार के बका, चल अपना काम कर करके। तूने तो बड़ा सोचे, तुम लोग ने तो मजे करके हम लोग को चार को पैदा कर दिए, मेरे छाती पे मंडी है। ये दोस्तों आखिरी समय तक मेरी माँ को ये जो लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं, मजे करके तुम लोग ने 4 4 बच्चे पैदा करे और मेरे छाती पे मंड दिए। ये मेरी माँ से बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरा टोनिंग थी दोस्तों। इतनी भयानक कंडीशन हो गई थी दोस्तों, कई दिन से मेरी औरत और बच्चे दोस्तों कई कई दिन भूखे रहते थे, क्योंकि घर से बाहर निकलने जा नहीं सकते थे। घर से बाहर चले गए दोस्तों और मेरे को पता चल गया तो उनकी तो पूरी माँ बहन कर देता था ना, बुरे तरीके से मारना पीटना गाली देना दोस्तों, इतना भयानक करता था कि साला उनको भूखे और मर जाना पसंद था, लेकिन वो चीज उनको सहन नहीं होती थी, मेरे मुंह से जो निकलती थी दोस्तों गंदगी। तो वो बेचारे कैसी तो भी तड़प तुड़प के जैसा भी दोस्तों अपना दिन काट रहे थे। मेरी माँ दोस्तों मेरी एक थाली देती थी दोपहर में लाके, क्योंकि मेरी माँ की और मेरी औरत की तो मैंने दुश्मनी करवा दिया था। मेरा जो कैरेक्टर है दोस्तों बड़ा गंदा कैरेक्टर है। मेरी माँ को तो इतना बता दिया था जैसे कि मेरी औरत की वजह से मैं इतना बड़ा अल्कोहलिक बना हूँ, और मेरी औरत को ये बताता था मेरे परिवार की वजह से मैं इतना बड़ा अल्कोहलिक बना हूँ। इतना मादर से चैप्टर हरामी आदमी बन गया था दोस्तों। मैंने मेरे इतना भयानक कर दिया था कि मेरी माँ रोज मेरी एक थाली भिजाती थी, 1 दिन और 2 दिन की बात नहीं दोस्तों, कई महीनों की। कभी साला फिक्र नहीं किया मैंने कि मेरी औरत क्या खा रही है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, लव मैरिज करके लाया, गरीब घर की लड़की है, क्या बदुआ लिया यार, क्या साले क्या करम गिरे थे। वो औरत और बच्चे दोस्तों दिन भर वो घर में थाली रखे रहती थी, दोपहर को मेरी माँ थाली ला के रखती थी, और दिन भर बेचारे वो थाली को देखने के बावजूद भी कुछ निवाला नहीं तोड़ते थे उसमें। और रात को जब वो मेरी औरत मेरे को थाली देती थी दोस्तों, तो थाली फेंक देता था। कई सारी बार दोस्तों नहीं खाता था ना, वो कमोड में लिया संडास में लिया के डाल देता था। कई सारी बार दोस्तों मेरे घर की छत पे से बाहर फेंक देता था कचरे में। एक दिन का दिन है दोस्तों, मैंने थाली, मेरी औरत ने थाली रखी और मैंने बोला कि इसमें ये कम है वो कम है। बेचारी माँ बेटी दोस्तों, अच्छा मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ दोस्तों, ऊपर में 3 कमरे थे और बाहर एक छत थी बड़ी सी। छत पे माँ बेटी बेचारी, और एक खुले मैदान में एक जंगल में मेरा घर था। उस समय ग्रामीण में दोस्तों बहुत दूर अपना मकान बना के रखा था। और उस समय दोस्तों ये कंडीशन कर दिया था कि वो दोनों बेचारे रात तक तड़पते हुए पड़े रहते थे। और मैं जैसा घर में आता था दोस्तों, वो मेरी औरत मेरे सामने थाली रखती थी और लोटे गिलास में पानी रखती थी और वहां से हट जाती थी, क्योंकि दोस्तों वो थाली में मिर्ची कम है और नमक कम है, जो कि वो औरत बेचारी खाना भी नहीं बनाती थी। उसकी माँ बहन करता था, थाली फेंक देता था। और एक दिन दोस्तों ऐसी थाली फेंक के मैं ब्लैकआउट में चले गया। रोज ब्लैकआउट में जाता था दोस्तों, पता नहीं ऊपर वाले को उस दिन कुछ तो भी दिखाना था। मैंने हमेशा देखता दोस्तों कि मैं ब्लैकआउट में जाने के बाद में सवेरे ब्लैकआउट से बाहर निकलता था। मेरे को कभी भी ये समझ में नहीं आता था कि मैं साला कितने बजे उठाऊं, क्या उठाऊं, कैसा उठाऊं। मेरे को कभी भी दोस्तों ये चीजें नहीं समझ में। और वो दोस्तों मेरे को आज भी याद आता है कि वो इतना भयानक तरीके से मैं ब्लैकआउट में जाने के बाद में, जो मेरे को होश ही नहीं रहता था मेरे को कब किसने क्या कर दिया, कैसा उठा क्या। मैं जब दोस्तों ब्लैकआउट से निकलता तभी नींद खुलती थी। उस दिन दोस्तों थाली जो मैंने मेरे घर में गंदगी में फेंक दिया था, मैं दोस्तों जहाँ पे पड़ा हुआ था वहाँ पे मेरी बच्ची ने एंट्री करी वो रूम में, बेडरूम में। और वो बच्ची ने दोस्तों मेरे सिराने के ऊपर में एक स्विच बोर्ड था, वो स्विच बोर्ड का एक बटन दबाई दोस्तों। ऊपर वाला नहीं था, मेरे कर्म मेरे को दिखाना चाहता है दोस्तों, मेरे क्या रॉक बटन, क्या लेवल मेरा गिर चुका है, मैं कितना बैंकरप्ट हो चुका हूँ दोस्तों। ये ऊपर वाला मेरे को यहाँ इसी दुनिया में यहीं पे दोस्तों, यहीं मेरे को मेरे सामने दिखाएगा। वो दोस्तों जैसे मेरी बच्ची ने वो बटन दबाई, मेरे को कुछ भी क्लिक हुआ, कुछ आवाज आई दोस्तों, मैं ब्लैकआउट से बाहर निकला। वो बच्चा दोस्तों, मासूम बच्चा बेचारा तड़पते घर पर आते घबराते
एकदम घबराते घबराते दोस्तों तड़पते तड़पते वो जा रही है बेचारी वाइब्रेट होते हुए, और वो गई वहां पे। वो थाली जो दोस्तों फेंक दिया था मैंने, जो 9 बजे फेंकी हुई थाली दोस्तों, वो रात को 1 बजे वो थाली उठा रही है। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों, नशे में ही हूँ, ब्लैकआउट में ही हूँ, जैसा तैसा थोड़ा सा नशा खुल रहा है, देख रहा हूँ कि वो कुछ तो भी कर रही है। वो बच्ची दोस्तों वो रोटी पड़ी हुई थी, साला वो वहीं पे बाथरूम बाथरूम से निकल के वहीं पैर पड़ते थे, कॉकरोच घूमते थे, चिपकर घूमती थी, कीड़े घूमते थे, गंदगी मच गई थी। दोनों माँ बेटी दोस्तों रात को 1 बजे तक वो छत पे भूखे प्यासे बैठे थे। और साला वो बच्ची की जैसी भूख सहन नहीं हुई, वो बच्ची जैसी तैसी तड़पते तड़पते अंदर आई। और दोस्तों वो थाली रोटी का रोटी के साथ में वो जो सब्जी मैंने जमीन पे फेंका था, वो जमीन पे जो सब्जी को पोंछ रही थी वो, और उस थाली में समेट के ले जाने की कोशिश कर रही थी। मेरे जैसा हरामी और मादक आदमी क्या कर रहा है दोस्तों, कमीना आदमी, जैसा देखा मैंने उसको, इतने जम के वो दोस्तों थाली में ले ली उसने रोटी सब्जी, कि दोनों माँ बेटी जाके छत पे कहीं तो भी कोने में छुप के खा लेंगे। और दोस्तों घबराते घबराते थरथराट करते हुए मेरे बाजू से जा रही है। और जा रही है तो दोस्तों जैसी मेरे बाजू में वैसी ठीक मादर चोद बोला, मेरी औलाद बोला, जमीन पे का खाना खाएंगी, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा दोस्तों। साले घर में, और उसकी उंगली उसका हाथ पकड़ के ले गया, मतलब वो थाली उठाया दोस्तों, थाली छत पे से बाहर फेंक दिया मैंने। और वो बच्चे को लेकर गया, बच्चा घबरा रहा है, तड़प रहा है बिल्कुल। और उसकी हालत इतनी भयानक थी, तो तर पसीना होगी। उसको किचन में ले जा रहा हूँ, चलते को खाने को देता हूँ दोस्तों। किचन में जाके एक एक अनाज के डब्बे जब चेक कर रहा हूँ, तो एक एक अनाज के डब्बे पूरे खाली पड़े, एक अनाज का दाना नहीं दोस्तों। कुछ डब्बे में सिर्फ राइस जीरा और कुछ चाय पत्ती पड़ी हुई थी और एक एक, एक डब्बे में थोड़ी बहुत शक्कर पड़ी हुई थी। पूरे के पूरे अनाज के डब्बे खाली पड़े थे दोस्तों, कुछ भी नहीं था, एक दाना नहीं था दोस्तों। मैंने अगर 50 रुपए मेरे घर में अगर वो औरत के हाथ में दी थी ना दोस्तों, उसको दिवाली से कम नहीं था वो दिन उसके लिए। मैंने इतना ज्यादा अपना लेवल गिरा चुका था। मैंने दोस्तों वो उस दिन बच्चे को प्रॉमिस किया कि बेटी तेरे को मैं सवेरे कुछ तो भी खिलाऊंगा, कुछ तो भी ला के दूंगा। दोस्तों मेरे को सवेरे तक वो चीज रियलाइज होती, सवेरे तक उसकी तकलीफ हो रही थी। सवेरे उठने के बाद में मैं कोशिश भी करा, निकला भी, लेकिन वही बोलते ना, शराब का पहला घूट घातक। सबसे पहले जाके जब वो घूट को दोस्तों, सबसे पहले मैंने दारू का जुगाड़ किया, और दारू पीने के बाद में दिन भर मेरी साइकिल वही चली। मैंने कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, रात को फिर वही गत, मतलब क्या लेवल गिर गया था यार मेरा। इतना दोस्तों मेरे को, मेरे नजर, सोच इतनी गंदी हो गई थी, नजर इतनी गंदी होती थी दोस्तों। और आखिरी में मेरे साली दारू की वैल्यू मेरे को समझ में आती थी। पुलिस एनिमल बताती कि फाइनेंशियल डिसीज दोस्तों, एक एक बूंद की वैल्यू मेरे को समझ में आती थी। तो मैं आखिरी में अपना इतनी लिमिट गिरा दिया था दोस्तों, कि आखिरी में मेरे को थॉट आते थे सबको तो विशाल टोपी बिना दिए, सबको तो चोट दे दिए, साले क्रेडिट कार्ड तो खत्म हो गए, पूरे तो कर्जा बाजारी हो गया, अपन अब करेंगे क्या अपन। तो अभी आप अपन एक काम करते हैं, अपने पास में जवान औरत है इसको बेचना चालू कर देते हैं, और बाद में बच्चे को भी बेचना चालू कर देंगे। मतलब एक अल्कोहलिक क्या हरामीपन पे गिरेगा, क्या अपने रॉक बॉटम हिट करेगा, कोई गारंटी नहीं दोस्तों। सही में अल्टीमेटली दोस्तों इतने भयानक भयानक अपने कर्म गिरे हुए दोस्तों, कि सही में ओपन डायरी नहीं शेयर कर सकता। आज दोस्तों मेरे को रियलाइज होता है कि मैं किस लेवल तक गिर गया था यार, किस कंडीशन में अल्कोहलिक एनीमिया में था। एक साली अल्कोहलिक एनीमिया में बोलता हूँ दोस्तों, शरीर सड़ गया था, 50 किलो का वजन था, मानसिकता खराब हुई थी, गंदी बात आती थी शरीर से। अल्कोहलिक एनीमिया का थैंक्स है दोस्तों, कि अल्कोहलिक एनीमिया ने मेरे को बताई कि सब चीजें आज एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे को। आज दोस्तों मेरे रॉक बॉटम से मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे फिजिकल रॉक बॉटम, मेरे मेंटल रॉक बॉटम, मेरे सोशल रॉक बॉटम, मेरे फैमिली के जरिए जो हुए वाले जो मेरे रॉक बॉटम जो हिट हुए दोस्तों। रॉक बॉटम का मतलब ये ही नहीं है दोस्तों कि मेरी साली अकाली मौत और पागलपन है। रॉक बॉटम बहुत सारे दोस्तों, सबका अपना अपना लेवल, अपना अपना दायरा बना हुआ है। लेकिन मैं दोस्तों कौन सा दायरा किस लिमिट तक कहाँ तक ले जाऊंगा, मेरी कोई गारंटी नहीं दोस्तों। मेरे को दारू कितने दूर तक ले जाने वाली है, आज अल्कोहलिक एनिमिया को रियलाइज करवाती है। विशाल जहाँ पे आया वहाँ रुक जा, क्योंकि ये आज दोस्तों मेरे को 10 साल के 11 साल के जीवन में मैंने जो सोचा नहीं था, मेरी औकात नहीं थी, जिसके मैं लायक नहीं था, मेरे हक की चीज नहीं थी, आज दोस्तों अल्कोहलिक एनिमस ने वो सब चीजें मेरे को वापस दी। आज 10 साल में दोस्तों मेरी पर्सनैलिटी वापस मिली। अल्कोहलिक एनिमस में दोस्तों 50 किलो का वजन नहीं था मेरा जब आया था, आज दोस्तों 104 किलो का वजन है, टनान फिटिंग फिटनेस है, सब चीजें दोस्तों बढ़िया, हरा भरा घर, खूबसूरत, एक लबालब अनयूजेबल आदमी था दोस्तों, आज पूरे घर में यूजफुल हूँ। आज पूरा परिवार गदगद फ्रंट पे रखता है मेरे को, हर परिवार का हर व्यक्ति के जबान पे नाम रहता है विशाल विशाल। आज दोस्तों सोसाइटी के लिए मैं वो वर्केबल हूँ,
आज मैं अपने वर्किंग में दोस्तों मैंने कस्टमरों को कई सारी बार दोस्तों इतने लेवल मेरे गिर चुके थे कि मैं कस्टमर से मेरा कस्टमर आया दुकान पे, वो कस्टमर की गाड़ी खोले तक हाउ सर, हाउ अंकल, हाउ चाचा, हाउ बहू, हाउ दादा, हाउ मामा, हाउ काका, हाउ चाचा सब खोल के दोस्तों बड़े प्यार से उसको बुलाता था, चाय पिलाता था, बिठाता था। वो कस्टमर को बोलता था अरे अभी तुम्हारी गाड़ी का ये पार्ट खोलना पड़ेगा, उसके बाद में वो पार्ट खोलना पड़ेगा, उसके बाद में वो पार्ट खोलना पड़ेगा। दोस्तों वो खोलते खोलते फिर उसको बोलता था अभी भैया ये खोलना पड़ेगा, 2,000 रूपये लगेंगे। और जैसा दोस्तों गाड़ी को खोलता था पूरी और गाड़ी को डिसमेंटल करता था, उसको बोलता था भैया 5,000 और 10,000 लगेंगे। और जैसा वो कस्टमर ने बोला यार तू अभी तक तो अच्छी बातें कर रहा था, अभी तक तो तूने मेरे को बोला 2,000 में हो जाएंगी, मैं मैकेनिक हूँ, तू मैकेनिक है, तू मेरे को सिखाएंगा कि मैं तेरे को सिखाऊँ, ये सब बातें करना। फिर उसके साथ में दोस्तों गाली गलौज करना, फिर तेरे को जो बनता उखाड़ ले, फिर जो बदमाश को लाना ला ले, जहाँ कंप्लेंट डालना डाल दे। ये लेवल दोस्तों मैंने मेरे गिरा चुका था। फिर वो बेचारा बोरे में गाड़ी का सामान डालता था दोस्तों, 2,000 रूपये मेरे हाथ में देता था और वो गाड़ी वैसे लेके जाता था। मतलब क्या साला लेवल गिरेगा यार, जहाँ से रोजी रोटी आती वहां पे साले मैंने हरानी बंद करके रखा था। तो अल्कोहलिक यानी उसमें दोस्तों जब मैं बेईमानी की कमाई, अल्कोहलिज्म में जो बेईमानी की कमाई दोस्तों कमा के भी नहीं जमा कर पा रहा था, आज दोस्तों अल्कोहलिक यानी में उसने ईमानदारी की चवन्नी में भी दोस्तों मेरे को बरकत देती। आज वो हरा भरा खूबसूरत सुंदर परिवार। मेरा नजरिया दोस्तों इतना गंदा हो गया था कि कोई कारण कभी मेरे को मंदिर और मंदिर में कहीं जाना पड़े दोस्तों, कोई पूजा पाठ में जाना पड़े, किसी के घर में कोई कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ तो दोस्तों मेरे नजर औरतों को देखने के इतने गंदे हो गए थे, इतना पता नहीं ऑटोमेटिकली जैसा मेरा मेंटल काम करना बंद कर दिया, मेरा फिजिकल डायमेंशन बिगड़ गया। उस तरीके से दोस्तों मेरा सोचने का नजरिया बिगड़ गया था। गंदी सोच, गंदे विचार, गंदा तरीका हर चीज में दोस्तों, किसी को भी गंदी नजर से देखने का। आज अल्कोहलिक का न्यूज में पता नहीं ऑटोमेटिकली कैसे क्या एक यू टर्न आया मेरे लाइफ में, मेरी सोच में, मेरे विचारों में कैसे क्या परिवर्तन है। आज मेरे को समझ में आता है यार, मेरे को ऑनेस्ट रहना है, मेरी सोच में भी ऑनेस्ट रहना है, मेरे को मेरी सोच में भी ईमानदार रहना है। आज अगर मेरे जैसा मेरी औरत सोचे रही तो क्या हुआ रहता है। तो ये सब चीजें दोस्तों, कई सारी चीजें दोस्तों मैं बताता हूँ ना कि मैं अपने आप को मिरर में फेस करके दोस्तों अपनी शक्ल पे थूकने की इच्छा होती थी। मेरे दोस्तों इतने भयानक भयानक है। अभी क्या है, मेरे घर के आस पड़ोस में सब मकान बन गए, अभी सब लोग सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो मैं भी वो शेयरिंग भी मेरे को थोड़ा सा दब के करना पड़ा है। अभी सभी लोग सो रहे हैं लेकिन कुछ लोग, तो अब मैं कई सारी चीजें ऐसी दोस्तों कि मैं आज यहाँ पे ओपनली इतना शरीर मतलब उसको ओपनली रख भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इतनी भयानक लेवल मेरा गिर चुका है, क्या करेंगे यार। सही में मैंने सोचा था कि कभी वो दारू का मैं इंजॉयमेंट कर रहा था, उसको इंजॉय कर रहा था, उससे मेरे को रिलैक्सेशन मिल रहा था। हाँ, मैंने सोचा था कि यार अपन इसको सब चीजें अपन मैनेज कर लेंगे। क्या कभी सोचा था कि मैं लाइफ टाइम में मेरे को लाइफ फ्यूचर में इतना गिरा हुआ बेवड़ा बनने के लिए मैं दारू पी रहा हूँ। कभी मैंने सोचा था कि साली मेरी ये गत होंगी, जमीन चाट के दारू पीना पड़ेगा। कभी मेरे को ऐसी सोच आएंगी मेंटली कि साले मेरे को औरत बेचना पड़ेगा। कभी मेरे को ये सोच आएंगी कि साले मेरे को धज्जियां उड़ जाएंगी मेरे जीवन की। ये गत मेरी दोस्तों अल्कोहलिज्म में हो गई थी। आज दोस्तों थैंक्स गॉड अल्कोहलिक एनियस ने मेरे को बताई है कि विशाल स्पिरिचुअल बैंकरप्सी मेरे रॉक बॉटम को मेरे को हमेशा याद रखना पड़ेगा। मेरे को किससे कितने ज्ञान, कितने अल्कोहलिक एनिमल में क्या मिल रहा है दोस्तों, ये सब चीजें तो मेरे काम की है, मेरे रिकवरी के। लेकिन मेरे को दोस्तों हमेशा शराब के पहले घूट से बचने के लिए मेरे को मेरे रॉक बॉटम याद रखना पड़ेगा। मैं दोस्तों अल्कोहलिक एनिमल में आज से जब 10.5 साल पहले आया था ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था दारू से दूर रहना। इम्पॉसिबल बात थी दोस्तों। आज मेरे जैसे आदमी के इम्पॉसिबल है दोस्तों दारू पीना। सिर्फ मेरे कैरेक्टर, मेरे एड़े चाले, मेरी होशियारी, मेरा गौपंथी, और दोस्तों मैं अगर सही में ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ दोस्तों, तो सही में मेरे को सोबर लाइफ मिलने वाली। तो दोस्तों मैंने सरेंडर हो गया हूँ, नस मस्तक हो गया हूँ। आज अल्कोहलिक एनिमस क्या बोलती है, अल्कोहलिक एनिमस में क्या सुन के जाता हूँ। मेरा 10 साल से जीवन दोस्तों मैं नहीं चला रहा हूँ। अल्कोहलिक एनिमस मेरा परिवार चला रही है, अल्कोहलिक एनिमस मेरा घर चला रही है। अल्कोहलिक एनिमस ने वो रिटर्न दिए मेरे को। अल्कोहलिक एनिमस ने मेरे को कहीं ना कहीं सोसाइटी में खड़े रखने लायक बनी। अल्कोहलिक एनिमस में कहीं ना कहीं मेरे जो रॉक बॉटम दोस्तों हिट करके आया था, आज भी दोस्तों वो रॉक बॉटम पे मेरे को रिकवरी मेरी बैलेंस है। आज दोस्तों 10.5 साल हो गए, कई सारी चीजें है कि मैं उसको रिकवरी के तहत दोस्तों परत फेड़ में उसको परत फेड़ भी नहीं कर सकता हूँ उसका। लेकिन अल्कोहलिक एनिमस बोलती है विशाल कोई नहीं, ठीक है, जरिया कोई ना कोई आएगा, तरीका कोई ना कोई आएगा। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छे कर्म, बहुत अच्छे काम अल्कोहलिक एनिमस मेरे हाथ से करवा रही है, मेरे को जरिया बना के, ताकि दोस्तों मेरे को भी अच्छा फील हो। आज दोस्तों मैं वो विशाल हूँ कि मेरे को अगर मैंने रात को कभी एक चींटी मेरे हाथ से, मेरे पैर से दब जाए गलती से, तो साला मेरे को लगता है कि आज मेरे हाथ से गलत कुछ तो भी हो गया, शायद वो गलती से हुआ। आज मेरी गलतियां भी दोस्तों मेरी रियलाइज होती।
पहले तो मेरा कमीनापन जानबूझ के करा हुआ भी दोस्तों मेरे को रियलाइज नहीं होता था, कभी पश्चाताप नहीं, लेकिन आज मेरे को सब चीजें रियलाइज होती है दोस्तों। आज अपने आप को संभाल के रखने की कोशिश करता हूँ, अपने रोक बॉटम याद करता हूँ दोस्तों। रोज की मेरा पहला दिन जब आया था अल्कोहलिक एनोनिमस में तो कितना भयानक था, कितनी मेरी गद गिर चुकी थी, कितना लेवल गिर चुका था, क्या सोच थी मेरी, मेरे परिवार की क्या गंदी कंडीशन थी। सही में दोस्तों थैंक गॉड अल्कोहलिक एनिमल्स थे, आप लोग के अनुभव थे। जो मेरे जैसा एक हरामी हेकड़ कमीना नालायक किस्म का व्यक्ति दोस्तों आज अल्कोहलिक एनिमल्स में एक दिन के हिसाब से स्टैंड है। और सही में दोस्तों मेरे रॉक बॉटम की जो बात की जाती है ना, मेरे बैंक करप्सी की बात, तो अल्कोहलिक एनिमल्स में जितना हुआ, ये अल्कोहलिक इतनी नहीं सोची हुई दोस्तों मेरे को जिंदगी दी थी कि भयानक, इतना भयानक दोस्तों मैं जीवन जी रहा था कि मैं जब सही में वो इमोशंस और जब भावनाओं से जब मेरी फिजिकली जब शेयरिंग करता हूँ दोस्तों, तो मेरे को एक्चुअल में वो सब चीजें फील होती है, मेरे को निकल के आती है बाहर। बहुत गिरा हुआ बहुत भयानक आदमी था दोस्तों। आज अल्कोहलिक एनिमस ने मेरे को बताई कि परत पेट करने के लिए बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, और वो कोशिश में दोस्तों आज भी रहता हूँ, आप लोगों के साथ में रहता हूँ। तो देखता हूँ दोस्तों कितना मेरे लाइफ में चेंज आ गया यार, कितने सारे आज मेरे को वो पश्चाताप, वो गिल्टी, वो सब चीजें नहीं होती है, लेकिन अगर मेरे हाथ से कुछ गलती हुई दोस्तों तो वो मेरे को तुरंत रियलाइज भी होती है। मेरे जैसा पहले दिन आया हुआ मेरा डिफिकल्ट था दोस्तों, मेरे को दारू से दूर रहना आज बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे को दारू पीना आसानी से मैं दारू नहीं पी सकता, मेरे को कोई माइकल अल दारू नहीं पिला सकता। सिर्फ मेरे एड़े चाले, मेरे कैरेक्टर, मेरी होशियारी, मेरा अगाऊपंथी, मेरी डिसऑनेस्टी दोस्तों मेरे को दारू पिला सकती है। इसलिए अल्कोहलिक एनिमल्स में आप लोगों के साथ में जुड़े रहता हूँ, आप लोगों के अनुभव लेते रहता हूँ, आप लोग का प्यार लेते रहता हूँ, आप लोगों का विचार लेते रहता हूँ। दोस्तों सही में वही घर है, वही औरत है, वही बच्चा है, वही माँ बाप है, वही सोसाइटी है, वही काम धंधे है, तो अब चीजें वही है, बदला कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ बदली है दोस्तों मेरी सोच, सिर्फ और सिर्फ बदली है दोस्तों मेरे जीवन में दारू नहीं है आज, अल्कोहलिक एनिमल्स है दोस्तों दारू की जगह। तो आज मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन है दोस्तों। मेरे को शायद वो परवरिश नहीं मिली, शायद मेरे को वो सोच नहीं मिली, शायद वो समझ नहीं मिली बचपन से दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने जीवन जिया। तो आज अल्कोहलिक एनिमल्स दोस्तों सब चीजें मेरे को रियलाइज करवाती है। आज मेरे को समझ में आने लगा दोस्तों क्या होती है मेरी बैंक तरफ से, क्या होती है मेरी रॉक बॉटम, किस प्रकार से मैंने कितने अपने नैतिकता से मैं गिर चुका था। मेरे जैसा अनपढ़ आदमी तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन आज मेरे को दोस्तों इतना रियलाइज होता है कि मैंने किस किस लेवल पर मैं गिरा हूँ यार, मैंने कितनी कितनी गंदी हरकतें की हूँ। तो आज मेरे को अल्कोहलिक एनिमल्स सब चीजें रियलाइज करवाती है। तो आज दोस्तों मैं कम से कम सफाई नहीं रखना, वो पुरानी दोस्तों वो बोलते हैं ना कि हम लोग नदी के पानी को आज मैं साफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कम से कम उसको उसमें गंदगी करना बंद कर दिया। तो वही करता हूँ दोस्तों कि मैं आज कहीं ना कहीं मैंने अपने वो पाप करना बंद कर दिया हूँ दोस्तों। भले पुराने फिटे नहीं फिटे, उसको पढ़ने के लिए दोस्तों लाइफ टाइम यहीं में रहना है, आप लोगों के अनुभव सुनना है, आप लोगों का साथ लेते रहना है, और एक दिन के हिसाब से दोस्तों प्रोग्राम अटेंड करते हुए बड़ा सुंदर सुखी समाधानी सरल जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। मेरे जो अनुभव थे दोस्तों बड़े शांति से आप लोगों ने सुने और मैंने शांति से शेयर करने की कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गजानन बाबू, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।